बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वर्टेक्स ग्रुप में। और लगातार जो मुझसे सवाल हो रहे हैं, और जब तक मेरे पास देखो कोई पॉसिबल चीज़ नहीं होती है, कोई पॉसिबल अपडेट नहीं होता है, मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ। तो अब चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यार चैनल पर जो भी नहीं आया, टू सब्सक्राइब योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल वर्टेक्स ग्रुप। तो देखो मेरे से लगातार ये हो रहा है कि सर EPFO APFC की और EOAO की नोटिफिकेशन का क्या अपडेट है, और व्हाट अबाउट द एग्ज़ाम डेट्स। ये दो क्वेरी हैं जो सबसे ज़्यादा हो रही हैं। पहला, नोटिफिकेशन कब तक आएगा, एंड सेकंड इज़ एग्ज़ाम डेट। अच्छा मुझे एक चीज़ बता दो, मैं कह रहा हूँ कि अगर नोटिफिकेशन 2 महीने डिले हो रहा है, 3 महीने डिले हो रहा है, जब ही पढ़ने बैठोगे क्या नोटिफिकेशन आने पर ही? इतना इजी एग्ज़ाम है क्या ये किसी MTS लेवल का एग्ज़ाम है कि 2 महीने 3 महीने में क्रैक कर लोगे? इसका एक ही रिटन होगा भैया, और उसके बाद इंटरव्यू। पिछली बार 3,60,000 बालकों ने दिया था इसका एग्ज़ाम। फॉर्म भरे गए थे 9 से 10 लाख, लेकिन एग्ज़ाम दिया था 3,60,000। फॉर्म भरा गया था 9-10 लाख, 3,60,000 आपका एग्ज़ाम दिया था। कितनी वैकेंसीज़ थी? 500-600 वैकेंसीज़ थी APFC और EOA दोनों को मिला के। तो इतना आसान एग्ज़ाम है क्या? अगर ये सोचे बैठे हो भैया नोटिफिकेशन, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया कि EPFO ने RTI में बता दिया है कि रिक्वेजिशन हम जब सेंड कर देंगे जब UPSC अपनी विंडो खोल देगा। UPSC अब की विंडो खोल दी है जनवरी के स्टार्टिंग में, और 31 मार्च तक विंडो खुली रहेगी। यानी इसी बीच रिक्वेजिशन भेज देगा EPFO, और उसी बीच UPSC नोटिफिकेशन जारी कर देगा। पूरी चांस है फरवरी एंड तक या मार्च के स्टार्टिंग में। आपने एक चीज़ गौर करी होगी, लास्ट ईयर भी आपने देखा होगा, तो जो EPFO का एक आया था पर्सनल असिस्टेंट करके था कुछ, वो नोटिफिकेशन वो भी मार्च में आया था। उससे पहले जब APFC आया था 2023 में, APFC दोनों आए थे, वो भी मार्च के स्टार्टिंग में आए थे। तो ये चीज़ आप खुद देखते रहो भैया, वो खुद मार्च के स्टार्टिंग में दे रही है नोटिफिकेशन। तो ये पूरी पॉसिबिलिटी है फरवरी एंड और मार्च के स्टार्टिंग में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, पॉसिबल एग्ज़ाम डेट्स देखो, UPSC ने कैलेंडर जारी कर दिया, उसमें 3 डेट्स हैं जो रिज़र्व है। एक फरवरी की डेट है, दूसरी डेट है 14 जून, तीसरी डेट है 5 जुलाई। फरवरी में तो कोई चांस है नहीं। ये 2 डेट्स हैं, और इसमें मुझे पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा लग रही है 5 जुलाई, क्योंकि 2023 में हुआ था 2 जुलाई को, 2 जुलाई 2023 को। जुलाई में प्रीफर होगा मुझे लगता है, और वही मुझे लग रहा है कि 5 जुलाई 2025 ही होगी आपके एग्ज़ाम की डेट इस बार। नोटिफिकेशन जो मंथ चल रहा है फेब, इसके एंड तक आ जाएगा, ये मार्च के स्टार्टिंग में आ जाएगा, होली से पहले। और 5 जुलाई को आपका एग्ज़ाम है, आप मान कर चलो। तो अगर भैया अब भी आप पढ़ने नहीं बैठ रहे हो या पढ़ने नहीं बैठे हो, तो ये एग्ज़ाम निकालना भैया आसान चीज़ नहीं है। वैकेंसीज़ आपको पता है कितनी कम वैकेंसीज़ हैं। अब के तो वैकेंसीज़ और घटने वाली हैं। जो अभी तक आइडिया रहा है वो दोनों की मिलाकर 250 के अराउंड ही रहेगी, 250-300 मैक्स। इससे ज़्यादा वैकेंसीज़ नहीं आएगी। जो बहुत से आपको बता रहे हैं ना कि इतनी आएगी, इतनी नहीं भैया, 250-300 ये लिमिट मैक्स होने वाली है। 300 की लिमिट मैक्सिमम है। मेरा आंकड़ा जो कह रहा है 250-260 से ज़्यादा नहीं आएगी वैकेंसीज़। ठीक है ना, ये दोनों की बता रहा हूँ आपको, APFC और EOAO की कंबाइंड मिलाकर बता रहा हूँ। कभी ये सोचो एक की बता रहा हूँ। APFC की तो पिछली बार 168-169 आई थी। अब के तो ये मुश्किल से मुश्किल आपके 80-90 वैकेंसीज से ऊपर देगा भी नहीं। 74 बता रहा है रिक्वेजिशन में, 80-90-100 दे दे बस, इससे ज़्यादा नहीं दे पाएगा, या 110-120 बस APFC अपनी। तो भैया गिनी चुनी वैकेंसीज़ हैं, उसमें आप फिर अपनी कैटेगरी को देख लो। जनरल में, EWS में, OBC SC ST, उसके हिसाब से आपको अपनी कैटेगरी देखो तो वैकेंसी बहुत कम है भैया, और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो प्रिपरेशन करते रहो। ठीक है, जो हमारा सवाल है व्हाट टू डू नाउ। अगर प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, बहुत बढ़िया चीज़ है अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। और अगर प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है, बैठे हो नोटिफिकेशन के इंतज़ार में, तो बैठे ही रह जाओगे। एग्ज़ाम भी दिया होगे और सिलेक्शन नहीं होगा, फिर रोना कि अब कब आएगा। ठीक है ना, इसी चीज़ में रो जाना। इस चैनल पर मैं अपने APFC की एक अलग प्ले लिस्ट मैंने बना दी है। उसके अलावा बहुत जल्दी क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूँ APFC और EOAO के लिए, यूट्यूब पर ही फ्री, बिल्कुल ठीक है ना, यूट्यूब पर ही सेशन चलेंगे। तो यहाँ भी स्टार्ट करने वाला हूँ, तो उसमें जुड़ो भैया।
तैयारी स्टार्ट करो। अगर नहीं कर रहे हो अभी तक प्रिपरेशन तो कर दो, आज से, कल से, परसों से कर दो। इस उम्मीद में मत बैठो कब आएगा, ये तो आएगा भैया, जब आना होगा इसको तो आएगा ये तो। लेकिन तुम इसमें बैठे रहो, नहीं जब नोटिफिकेशन आएगा फॉर्म भरूंगा उसके बाद पढ़ूंगा, तो 2-3 महीने में कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। ये वो एग्ज़ाम नहीं है MTS लेवल का 2 महीने 3 महीने में क्रैक कर दोगे, ठीक है। प्रोसेस में डिले होता है इसकी में, लेकिन रिटन एग्ज़ाम अगर आपका बढ़िया चले जाएगा कोई दिक्कत नहीं। कौन सा ऐसा एग्ज़ाम है यार जिसमें 1 लाख से ज़्यादा की स्टार्टिंग सैलरी है और केवल एक उसमें रिटन एग्ज़ाम है। प्री मेंस तो आजकल बैंक में क्लर्क में भी हो रहा है प्री मेंस, तो इसमें तो सिंगल आपका एक एग्ज़ाम है और उसके बाद इंटरव्यू है। तो अच्छे से फोकस करो, अच्छे से तैयारी करो। जैसे मैंने कहा प्लेलिस्ट चैनल पर अपलोड कर दूंगा, UPSC EPFO APFC और EOA उसे पढ़ना। उसके अलावा क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं 20-22 फरवरी से, उसकी भी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, उसमें जुड़ जाना, ठीक है ना। और तैयारी कर दी है स्टार्ट तो ठीक है, तैयारी स्टार्ट नहीं करी है तो भैया कर दो। चलो फिर मिलते हैं किसी और दिन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड हैव अ नाइस डे।